हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की क्लास आज आप जो है भूगोल की क्लास पढ़ेंगे। भूगोल में भारत एक परिचय। भारत एक परिचय में सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। भारत जो है हमारा, अब सवाल पूछे कि भारत दुनिया के कौन से नंबर का देश है क्षेत्रफल में, तो 7वां है। 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 बड़े देश और हैं। तो 6 बड़े देशों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि R, K, Q, व I। R से रूस, K से कनाडा, C से चाइना और U से USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 हो गए और 7वां अपना भारत है। तो हमने यही लिखा है 7वें नंबर का क्षेत्रफल में भारत और जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान बसा हुआ है और इसके उत्तर में चीन है। चीन की 14 देशों के साथ सीमा लगती है और चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब चीन है तो चीन के दक्षिण में यहाँ पर भारत के उत्तर पूर्व में नेपाल। नेपाल एक 80% हिंदू जनसंख्या वाला देश है। यहाँ भूटान और भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पर इसके पूर्व में म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी पहले थी रंगून, अब इसकी राजधानी नायपीडा है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य देश है। 1971 में बना था ये देश और ये पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर पहले जाना जाता था, वर्तमान बांग्लादेश है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख मुजीबुर रहमान की ये बेटी हैं। और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। बंगाली खाड़ी यहाँ पर, अब यहाँ सवाल आता है कि मोरीबंद डेल्टा के नाम से कौन सा डेल्टा जाना जाता है? मोरीबंद। तो मोरीबंद डेल्टा है यहाँ पर, ये है गंगा, तो गंगा और यहाँ से जाती है सांगपो, सांगपो ब्रह्मपुत्र हो जाती है असम में जा कर के और इसी का डेल्टा ले जा कर के हो जाता है मोरीबंद डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन। और सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष करते क्या है? हमारी ये तटों की रक्षा करते हैं। तटों की रक्षा किससे करेंगे? चक्रवातों से। चक्रवातों से, चक्रवातों से तटों की रक्षा करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, नमनीय होते हैं और नमनीय होने की वजह से लच जाते हैं चक्रवात के समय और यहाँ की जो मिट्टी है उसको कटने नहीं देते। तो पूर्वी घाट है ये। अब भारत पूछ ले, भारत में घाटों की संख्या कितनी है? तो भारत में घाटों की संख्या 2 है। ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, वेस्ट ईस्टर्न घाट है ये वाला। और ईस्टर्न घाट खंड है। खंड, खंड का तो टुकड़ों में है ये। क्यों है टुकड़ों में? इसलिए है कि यहाँ पर महानदी, यहाँ पर गोदावरी, यहाँ कृष्णा, ये कावेरी नदियाँ हैं। इनके कटाव की वजह से ये खंड हो गया है। और पश्चिमी घाट, ये वेस्टर्न घाट है, वो अखंड है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी यहीं पर पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री। अब पूछ लेता है परिचय है तो इसमें कर्क रेखा है। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23 सही 1/2 n है। n का मतलब नॉर्थ। और ऐसा नहीं, अब वहाँ पर एक सवाल आ जाए 23 सही 1/2 s, तो s का मतलब ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा इसके भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में होगी, न कि उत्तर में। और यहाँ पर देखो भारत की थल सीमा है। भारत की थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जल सीमा है 7,516.16 किलोमीटर है। और कुल पूछ लेता है, सवाल इस साल यही आया था, ये सवाल भी आएगा आपके में आगे चले गए 9th, 10th, 6th, 7th में। तो भारत की थल और जल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 22,716.16 किलोमीटर है। आप इसको पढ़ें, याद करें, इसी में से सवाल पूछे जाएंगे जब क्लास खुलेंगी तब। जय हिंद, जय भारत।